जय हिंद साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 के लिए जो न्यू सिलेबस जारी किया गया है, परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम डिटेल में बताने वाला हूँ सारी चीज़। आज इस वीडियो को लेकर के जो है आप लोगों के जो भी कमेंट्स होंगे वो मुझे आप बता दीजिएगा, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। और अभी तक अगर चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि भर्ती संबंधी प्रत्येक अपडेट आपको समय पर मिल सके। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। साथियों, परीक्षा योजना पाठ्यक्रम पर बात करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो 5 विषय होने वाले हैं। 5 विषय में 2 लैंग्वेज होंगी, वो भी 15-15 नंबर की लैंग्वेज होंगी। इसके बाद गणित आपका जो कि 20 नंबर का क्राइटेरिया रखता है, और विज्ञान 30 नंबर की और सामाजिक विज्ञान 20 नंबर की, टोटल 100 नंबर का पेपर। अगर इन पांचों विषय में बात करूं मैं तो साइंस महत्वपूर्ण है। साइंस में आपकी बायोलॉजी भी है, इसके बाद बात करें केमिस्ट्री भी है और आपकी फिजिक्स भी होने वाली है। सामाजिक विज्ञान में भी सभी प्रकार के जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी ऐसे सब्जेक्ट, हिस्ट्री वगैरह रखे गए हैं दोस्तों। तो बढ़िया सिलेबस है, लेकिन सिलेबस काफ़ी लेंथी है दोस्तों। आप सोचें कि 1-1.5 महीने में कवर कर पाएंगे कंप्लीट, तो थोड़ा सा असंभव है, बट कर पाएंगे। जो चीज़ें होंगी हो सकता है। दोस्तों, हम डिटेल में देखते हैं हिंदी विषय को क्या है। इसके पहले वीडियो में मैं आपको एक जानकारी और बता दूं। 14 जुलाई से दोस्तों, 14 जुलाई से मॉर्निंग में सुबह 8 बजे से मॉर्निंग बैच जो स्टार्ट हो रहा है। कहाँ पे लगेगा ये बैच? तो महाकौशल क्लासेस, कृषि मंडी के पास, यूनियन बैंक के बाजू में, पड़ाव मंडला पे दोस्तों। तो ये ऑफलाइन बैच रहेगा। केवल जो मंडला के लोग हैं या ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं वही कॉल करेंगे, अन्यथा अदर जिला वाले कॉल ना करें पूछने के लिए क्लासेस, क्योंकि ये ऑनलाइन क्लासेस नहीं है, ऑफलाइन क्लासेस दोस्तों। दूसरी चीज़, मैं पूरे एमपी के सभी जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए PDF नोट्स लेके आ रहा हूँ, जो कि आपकी कंप्लीटली सिलेबस के अकॉर्डिंग होगी। GK, GS, साइंस, मैथ, हिंदी और इंग्लिश के लिए। तो जल्द से जल्द PDF आएगी, उसका वीडियो बना दूंगा। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक्स दिए गए हैं, चैनल वहां से जुड़ जाना। टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, वहां से आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी दोस्तों। अपठित गद्यांश होगा, अपठित से पद्यांश होगा। इसके बाद व्याकरण में वर्णमाला दोस्तों, शुद्धि अशुद्धि, संज्ञा, लिंग, वचन, कारक, क्रिया, विशेषण, ये कुल मिला के पार्ट्स ऑफ जो स्पीच होता है कहते हैं ना इंग्लिश में, उस टाइप का सिलेबस है। 2 यूनिट दी गई है। तीसरी यूनिट दी गई है वाक्य संरचना। वाक्य में लोकोक्ति, मुहावरे, उपसर्ग, शुद्ध अशुद्धि, चीज़ें करनी बस। नॉर्मल हिंदी में कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, 15 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। इंग्लिश की बात करेंगे दोस्तों, तो देखिए ये पूरा का पूरा 12वीं लेवल का रहेगा। यहाँ भी बता दिया गया हायर सेकेंडरी लेवल। यहाँ पे देखो दोस्तों, अनसिन पैसेज आने, प्रोज और पोट्री आनी, फैक्चुअल, डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। इसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव। इसके अलावा यहाँ पे देख वोकैब वगैरह भी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स भी दिया गया है। यूनिट 5 में 1 वर्ड, परफिक्स, सफिक्स, ये सब दिया गया है। प्रीफिक्स, सफिक्स वगैरह उपसर्ग है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रोपोजिशन, कंजक्शन, वर्ब, एडवर्ब, ये डिटर्मिनर, ये भी दिया गया है दोस्तों। इसके अलावा आर्टिकल, डिग्री, टेंस, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, ये वगैरह वगैरह चीज़ें। नॉर्मल सी, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, पार्ट्स ऑफ स्पीच दिया गया है। सिंपल, कंपाउंड, ये नॉर्मल है। इंग्लिश में भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नॉर्मल सिलेबस है, कोई भी लाइटली ना लें, ईजी है। क्योंकि पॉजिटिव होकर अच्छा से तैयारी करेंगे तो बहुत बढ़िया होगा। अगर आप इंग्लिश को कमजोर मानेंगे तो आपके नंबर भी कम आ सकते हैं। मैथ में दोस्तों नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति दिया है। नंबर सिस्टम में दोस्तों बहुत सारी चीज़ें आएंगी, ये देख पा रहे हैं आप लोग। SCF, LCF, लघुत्तम समावर्तक, भिन्न, दशमलव, परिमेय, घन, घनमूल, वर्ग, वर्गमूल, घातांक वगैरह, घातांक के नियम, ये सारी चीज़ दी गई। दूसरा टॉपिक अनुपात समानुपात का। फिर बीजगणित आ गई है दोस्तों, रैखिक गणित है। इसके अलावा दोस्तों ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति, ये भी काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के लिए वो होगा। थोड़ा सा पढ़ने के लिए, तैयारी करने में आप लोगों को सारी चीज़ें थोड़ा सा दिक्कत करेंगी, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। सममिति, प्रतिच्छेदी रेखाएं, त्रिभुज, सर्वांग समता, ये सब पढ़ना पड़ेगा आपको। इसके बाद चतुर्भुज है। क्षेत्रमिति मतलब मेंसुरेशन है दोस्तों, मेंसुरेशन भी डाल दिया। बार स्टैटिक्स में भी सांख्यिकी और प्रायिकता और एक्स्ट्रा में चढ़ा गया है। तो आपके सिलेबस में काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स है मैथ के, तो ये आपका मैथ का सिलेबस हो जाएगा। इसके बाद साथियों हम नेक्स्ट चलते हैं अगले सब्जेक्ट की ओर, तो वो है आपका साइंस। साइंस में दोस्तों ये पूरा का पूरा बायोलॉजी का सेक्शन है, जिसमें पादप जगत, जंतु जगत से लेकर के समस्त प्रकार के जितने भी जो तंत्र हैं, जैसे पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र है, मानव रोग, विटामिन, प्रोटीन, ये सारी चीज़ें बायोलॉजी के टॉपिक्स यहाँ पर आपको पढ़ने पड़ेंगे। इसके बाद दोस्तों देखो उसमें बॉटनी और जूलॉजी होती है। तो जूलॉजी और बॉटनी में देखो ये दिया है पुष्पी पौधों के बारे में, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, मतलब पादपों के बारे में पढ़ने के लिए यहाँ पर बताया। और थोड़े से पर्यावरण के टॉपिक्स में वन संरक्षण, मृदा, जल प्रकार, ये सारी चीज़ें। इसके बाद केमिस्ट्री में दोस्तों रदरफोर्ड बोर का परमाणु मॉडल, मतलब क्लास 6 से लेकर के 8 तक की साइंस में जो चीज़ें वो सारी आ रही हैं। हाइड्रोकार्बन वगैरह, एथेनॉल, एथेनॉइक अम्ल, ये सारी चीज़ दी गई है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं टॉपिक्स काफ़ी ज़्यादा हैं। भौतिकी में देखो तो बल, यांत्रिकी, ऊर्जा, ठीक है, आर्किमिडीज का सिद्धांत, विशिष्ट ऊर्जा, ऊष्मा, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। और लास्ट है विद्युत, चुंबक, प्रकाश और ध्वनि, 3 टॉपिक पढ़ना है। विद्युत भी, चुंबक भी, प्रकाश और ध्वनि, तब जाकर के आपका ये साइंस आपका कंप्लीट होगा।
तो कहीं ना कहीं मेहनत आपको बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, और जो मेहनत करेगा वो बिल्कुल आगे निकलेगा। सामाजिक ज्ञान देखेंगे, भारत की आकार स्थिति, ये कुल मिला के जियोग्राफी सेक्शन है। अपवाह तंत्र मतलब नदियों के बारे में, सौरमंडल के बारे में पढ़ना है, मानचित्र के बारे में, कटिबंध के बारे में, जलमंडल, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा वर्ल्ड जियोग्राफी के टॉपिक्स हैं, ठीक है, तो ये भी आपको निपटाना पड़ेगा। मृदा वगैरह, भारत में फसलें, नदी तंत्र, कृषि वगैरह सारी चीज़ देखनी पड़ेंगी। हिस्ट्री में पढ़ना पड़ेगा, प्राचीन इतिहास पढ़ना पड़ेगा आपको, हड़प्पा सभ्यता, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। भारत पुनर्जागरण, सामाजिक धार्मिक आंदोलन, स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन 1857 का, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर पॉलिटी पढ़नी पड़ेगी, राजनीतिक सिद्धांत वगैरह, भारत का संविधान, गठन प्रक्रिया, ये सारी चीज़ करनी होंगी। कुल मिला के ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, वनडे एग्जाम, उसका सिलेबस दिया जीके का, MPPSC जैसा। भारत में पंचवर्षीय योजना के बारे में, निर्वाचन आयोग के बारे में, प्रमुख संगठन, आसियान, संघाई, G20, G8। फिर इकोनॉमिक भी आपको पढ़ना पड़ेगा, उपभोक्ता मांग पूर्ति, ये सारी चीज़ें। तो देखिए सिलेबस को लेकर के तो बहुत सारे साथी जो है ऐसा कमेंट्स कर रहे थे कि सर सिलेबस बहुत ज़्यादा वो आया है, डीप में है, तो कैसे पढ़ पाएंगे, हमारा तो बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, सिलेबस कैसे करेंगे, क्या होगा। तो देखिए घबराने की जरूरत नहीं है, 18 जुलाई से फॉर्म भराने, 1 अगस्त तक लास्ट डेट है, और सबसे महत्वपूर्ण आपकी परीक्षा 31 अगस्त दिया, मतलब कुल मिला के 1 सितंबर से आपकी परीक्षा चालू हो जाएगी। तो अगस्त के आपके पास कितने दिन दोस्तों, 30 दिन, और अब जुलाई के जो है हम 15 दिन मान के चलते हैं, टोटल आपके पास 45 से 50 दिन का समय है, 45 दिन। तो मोटा मोटा हिसाब माने 45 डे है, इस 45 डे में आपको चीज़ें सारी की सारी तैयार करनी है। अब क्या करना, ध्यान से सुनेंगे। हिंदी और इंग्लिश 15-15 नंबर की, हल्का सब्जेक्ट है ये, मतलब हल्का सिलेबस इनका। तो ये नॉर्मल बेसिक चैप्टर्स दिए गए, तो हिंदी इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 30 नंबर आपका यहाँ पर तैयार हो गया 15-15 नंबर के हिसाब से। अब आती बात मैथ की, तो देखिए मैथ में भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 20 नंबर की मैथ है, बेसिक उसमें आपको पढ़ना है, नंबर सिस्टम, जियोमेट्री, मेंसुरेशन, वो आपका पहले से तैयार है क्योंकि आप पात्रता परीक्षा में रेडी कर चुके हैं। अब सबसे खास जो टॉपिक्स आता है हमारा साइंस का, और दूसरा आता है सोशल साइंस का, यही दो चीज़ हैं, सोशल साइंस, साइंस। साइंस का जो वो रखा गया है नंबरों का मार्किंग, 30 मार्क्स का जो वेटेज रखा गया है, और सोशल साइंस का 20 मार्क्स का वेटेज। तो साइंस भी आप लोग बैकग्राउंड से रहे, 10th तक पढ़ा है आपने साइंस, तो आप साइंस को तैयार कीजिए बहुत बेस्ट तरीके से, सारे छोटे छोटे टॉपिक्स, ये सारी चीज़ करना सोशल साइंस। अब तैयारी कैसी करनी है, क्या डिटेल में पढ़ना। देखिए दोस्तों, अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे तो बेवजह समय खराब होगा, ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, आपको बेसिक बेसिक चीज़ें पढ़ना है, और सबसे ज़्यादा उन टॉपिक्स के MCQ लगाना। जैसे यहाँ पे दिया मानव रोग, तो मानव रोग से संबंधित हम देखेंगे हेपेटाइटिस क्या है, मलेरिया रोग किससे होता है, ये सारी चीज़ें, मलेरिया दिवस कब मनाते हैं, इस तरीके से कवर करना है। जैसे अंगों के कार्य के बारे में दिया गया, या पाचन तंत्र के बारे में पढ़ना, तो पाचन तंत्र संबंधी जितने फैक्ट्स बनते हैं वो सारे पढ़ने, पाचन तंत्र क्या है, कैसा है, ये सारी चीज़ पढ़नी है। उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ना, जैसे एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री के बारे में पढ़ना, जंतु, पादप कोशिका, जंतु कोशिका। तो बस इनके आपको MCQ लगाना है, साइंस में MCQ लगाना है। थोड़ा सोशल साइंस में आपको थोड़ा इतिहास वगैरह को समझना पड़ेगा कि कब किस आंदोलन की शुरुआत हुई, इसके प्रणेता कौन थे, थोड़ा सा स्टडी वाला जो होगा सोशल साइंस में होगा। लेकिन साइंस वाले तो आप बिल्कुल छाप लेंगे, साइंस में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और मैं आप लोगों को ई नोट्स देने वाला हूँ MCQ ऑल सब्जेक्ट के, बहुत जल्द आपको वीडियो बना करके मैं बता दूंगा, और व्हाट्सअप में अगर जुड़ गए तो व्हाट्सअप पर जानकारी मिल जाएगी दोस्तों। तो अब मैं ये सिलेबस आपको पूरा समझा दिया हूँ दोस्तों। अगर नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाना, लाइक करना। हम मिलते हैं नए अपडेट के साथ एक नई वीडियो में। जय हिंद।